अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। 21 रोज़ की सियासी कशमकश और बिलाखिर पाकिस्तान के 9 मुंतखब अरकान कौमी असम्बली ने आज पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में हल्फ उठा लिया है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि अवाम के मुंतखब नुमाइंदे जिनके इंतखाब के ऊपर बड़े बड़े सवालिया निशान लगे हुए हैं, क्या वो अवाम की नुमाइंदगी का हक अदा कर पाएंगे? कौन से बड़े देरीना मसाइल हैं जो इस वक्त पाकिस्तान की आवाम को दरपेश हैं, और पाकिस्तान के सियासतदान क्या अपनी ही लड़ाई में मसरूफ़ रहेंगे या फिर कोई तवज्जो आवाम के मसाइल की तरफ भी होगी? आज कौमी असम्बली का इजलास चोर चोर के नारों, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान को रिहा करो, और जिस किस्म की मछली मंडी का मंजर पेश कर रहा था, ये समझने के लिए काफ़ी है कि अगर अगले 5 साल मौजूदा कौमी असम्बली कायम रहती है तो फिर किस किस्म के सीन्स आपको देखने को मिलेंगे। एक ऐसी असम्बली वजूद में आई है जिसमें सीनियर्स और जूनियर अरकान मौजूद हैं, बहुत सारे लोग जो पहली मरतबा कौमी असम्बली का हिस्सा बने हैं, बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने शायद कभी भी सियासत में आना था, ना ही ऐवाने इक़्तिदार का रुख देखना था, ना ही असम्बली में आना था, वो भी इलेक्शन लड़े, वो भी पहुंच चुके हैं। इस वक्त कौमी असम्बली के मेंबर्स मुंतखब हो चुके हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग जो कि सीनियर्स हैं, तजुर्बा रखते हैं पार्लिमानी सियासत का, वो भी एक मजमुआ बनकर सामने आया है। इस वक्त जो अरकान कौमी असम्बली हैं वो बराजमान हैं, डेरे डाले हुए हैं इस्लामाबाद में। अगले 3 से 4 दिन बहुत अहम हैं, जिसमें हुकूमत साजी का मरहला जो है वो तय पाएगा। मार्च के पहले हफ्ते में नए वज़ीर आज़म का इंतखाब, कौमी असम्बली के स्पीकर, डिप्टी स्पीकर का इंतखाब, ये सब कुछ हो जाएगा। और उस दौरान शुनीद यही है, और बड़ा नंबर पॉजिटिव हवाले से जो है वो समझती है मुस्लिम लीग नून कि उनके पास मौजूद है, 200 से ज़ायद अरकान की हिमायत मौजूद है, और शहबाज शरीफ पाकिस्तान के नए वज़ीर आज़म होंगे। लेकिन एक वीक कोalition गवर्नमेंट नंबर के एतबार से नहीं, अलबत्ता अपने सियासी इख्तलाफात के एतबार से ज़रूर है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आइनी ओहदों के अंदर दिलचस्पी ज़रूर रखती है, लेकिन वो काबीना का हिस्सा नहीं बनने जा रही। MQM के हवाले से भी कुछ इतलात जो हैं वो डामाडोल हैं। MQM पीपल्स पार्टी पर, पीपल्स पार्टी MQM पर मैंडेट ना होने के इल्ज़ामात लगा रही है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैक्ड कैंडिडेट्स जो कि अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हो चुके हैं, हल्फ उठा चुके हैं, वो तमाम दीगर सियासी जमातों पर अवाम का मैंडेट चोरी करके पाकिस्तान के सबसे मुअज़्ज़ज़ ऐवान में आने के इल्ज़ामात लगा रहे हैं। आज कौमी असम्बली के इजलास में जो गुफ्तगू हुई उसमें उमर अयूब साहब ने क्या कहा, ज़रा सुनिए। ये हाउस नामुकम्मल है। पॉइंट ऑफ ऑर्डर इसी टेक्निकल पॉइंट पे है कि हमारी खवातीन मेंबर्स, ये खातून आलिया हमजा साहिबा, ये इस वक्त जेल में है। कन्वेंशन की इजाजत नहीं, रैली की इजाजत नहीं, पोस्टर की इजाजत नहीं, स्टिकर की इजाजत नहीं, गुलामी नामंजूर के आवाज पे लब्बैक कहते हुए हमें इस घर में भेजा। आप अवाम के मुंतखब नुमाइंदे तब बनते हो जब आपके पास अवाम का ट्रस्ट होता है। यह आप फॉर्म 47 पे नहीं लेके आ सकते, यह फॉर्म 45 के हिसाब से होता है। ये ख्याल बावर कराया गया कि अवाम भूल जाएंगे, लेकिन अवाम के दिलों में आज भी है कि इस मुल्क का हकीकी लीडर इमरान अहमद खान साहब नियाज़ी। ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि इस हाउस में किसी भी किनारे से कोई स्नीक इनटू द हाउस नहीं कर सकता, सिर्फ वो बंदा इंटर हो सकता है जो पब्लिक मैंडेट रखता हो। कौमी असम्बली के अरकान ने एक ऐसे वक्त में हल्फ उठाया जबकि ये ऐवान नामुकम्मल है। ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें, उसके ऊपर बहुत सारे लोग जिनकी अनाउंसमेंट होनी थी, जिन ख़वातीन की, वो फ़ैसला अभी तक महफूज है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल इस हवाले से अपने लीगल ऑप्शन इस्तेमाल करते हुए नज़र आती है, और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नवाज़, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM JUIF, ये वो जमातें हैं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि वो मखसूस नशिस्तें जो कि हिस्सा बनती हैं उन लोगों का जो इमरान खान के नाम का वोट लेकर आए हैं, वो मखसूस नशिस्तें भी उनको दे दी जाएं। 20 से ज़ायद मखसूस नशिस्तों पर नज़र है पाकिस्तान की उन सियासी जमातों की कि शायद इखलाकी एतबार से, जमहूरी एतबार से उनका उन पर हक नहीं बनता, लेकिन वो बज़िद हैं कि ये सीटें उनको अलॉट की जाएँ। अब क्या फ़ैसला आता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, ये तो देखना होगा। लेकिन पाकिस्तान की सियासत में एक बड़ा नाम JUIF के सरबराह जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब, वो नाराज़ नज़र आते हैं। PDM के सरबराह थे, रूए रवां थे उस तहरीक का जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस वक्त के चेयरमैन और वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ चलाई गई, और उन्होंने अब अपने रास्ते जुदा कर लिए हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने आज कुछ इंटरेस्टिंग पेश गोइयाँ की हैं।
पेशीन गोइयाँ की हैं इस असम्बली के हवाले से, उनको नहीं लगता कि ये असम्बली 5 साल की मुद्दत पूरी कर सकती है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने आज क्या गुफ्तगू की, सुनिए। अपोजिशन में जी हमारा जेवाई हिस्सा नहीं लेगी जी इस पार्लियामेंट में, जिस पार्लियामेंट का नतीजा जो है वो अवाम के हाथ में ना हो और एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में हो, उस ऐवान में हमें कोई हक नहीं है कि हम कोई दूसरी कार्रवाई में हिस्सा लें। हम इस ऐवान को अवाम का नुमाइंदा कम और एस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा ज़्यादा। डिबेट का आगाज़ करेंगे इस बात से कि कौमी असम्बली के स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ साहब ने कहा कि नई रिवायात कायम करें, अच्छी रिवायात कायम करें, पहला दिन है जमहूरी रिवायात कायम करें। उसके बावजूद जो आज मनाज़र तमाम लोगों ने टेलीविज़न स्क्रीन्स पर देखे, वो ये समझने के लिए काफ़ी हैं कि ये कोई आसान रास्ता नहीं होगा गवर्नमेंट कोलेशन के लिए, जो कोलेशन फॉर्म होने जा रही है। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैक्ड कैंडिडेट एंड नाउ मेंबर ऑफ कौमी असम्बली पाकिस्तान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जनाब अवैस हैदर जखड़ साहब। इसके अलावा मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा कैसर अहमद शेख साहब, और टेलीफोन लाइन पर मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के तर्जुमान साजिद अहमद साहब। गुफ्तगू का आगाज़ जो है वो करेंगे जो हुकूमत बनाने जा रहे हैं, कैसर अहमद शेख साहब। कैसर अहमद शेख साहब, मुझे बताइए कि कौन से चैलेंजेस आपके ख्याल में, और हुकूमत का फोकस साल 2022 हमने देखा कि जब आप लोगों ने राइटली और रॉन्गली, पीटीआई का अपना मौक़िफ़ है, लेकिन जब आप लोगों ने तहरीक इंसाफ की हुकूमत ख़त्म कर दी, आप लोग हुकूमत में आ गए, तो फोकस आवाम के मसाइल मईशत की बजाय इमरान ख़ान था। आप लोग इमरान ख़ान को ढाने में लगे थे, क्या फोकस अभी भी वही होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम देखिए ना, ये नया इलेक्शन अब हुआ है, इसकी आज आगाज़ हुआ है कि तमाम मेंबरों ने हलफ लिया। मैं समझता हूँ कि एक अच्छे नीयत से और अच्छे सोच से हमें आगाज़ करना चाहिए। जमहूरियत हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली अभी तक मैच्योर नहीं हो सकी। हम मैं 97 से तकरीबन 27 ईयर्स पहले कौमी असम्बली का मेंबर बना और लगातार देख रहा हूँ कि सियासत ने हमें कोई रिज़ल्ट नहीं दिया। 27 साल के पहले की मैं बात करूँ कि पाकिस्तान और इंडिया जब डिवाइड हुए तो वो ज़्यादातर कल्चर्ड इलाके इंडिया के हिस्से में आए और ज़्यादा एजुकेशन भी उनके यहाँ थी, हमारे यहाँ एजुकेशन भी कम थी और इंडस्ट्री भी कम थी। लेकिन 1990 तक हमारी पाकिस्तान की तरक्की ज़्यादा थी और दुनिया पूरी हमारी तरफ देख रही थी। इंडिया को IMF हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहते थे। हमारे यहाँ 1990 के बाद, इंडिया 1990 में पाकिस्तान से 4 गुना था, अगरचे उनकी आबादी 6 गुना थी, लेकिन 90 के बाद वो आज पाकिस्तान से 13 गुना हो गए। यानी हमारे पिछली 30 साल की हुकूमतों ने, जिसमें फ़ौजी हुकूमतें भी आईं, डेमोक्रेटिक भी गवर्नमेंट्स रही, लोगों के लिए हम रिज़ल्ट नहीं निकाल सके। आपस में तो ज़रूर मीटिंग भी करते रहे, झगड़े भी करते रहे और ये भी कहते रहे। कोई भी इलेक्शन आज तक हमने नहीं माना किसी ने भी। जो पार्टी हार जाती है वो कहती है कि इलेक्शन में धांधली हुई है। ये कोई पहली बार नहीं हुआ। पाकिस्तान का कोई एक इलेक्शन भी ऐसा नहीं है जिसको पूरी तौर पे एग्री किया गया हो। हालांकि हमारे पड़ोस में जो इलेक्शन होते हैं वो हारने वाली पार्टी उसको बखुशी एक्सेप्ट करती है। इस इलेक्शन में भी काफ़ी शिकायतें भी आई हैं। अच्छा, अगर कोई जेन्युइन सही शिकायत है तो उसका एक फ़ोरम मुकर्रर है, फार्म 45 है, किसी के पास फार्म 45 है वो दिखा दे। अगर और कहीं जाके नहीं दिखा सकते तो मीडिया में ही जाके अपने उसकी सर्टिफाइड कापियाँ दे दें कि ये मेरे पास फार्म 45 है और मुझे गलत तौर पे हराया गया। लेकिन कैसर शेख साहब, ऐसे तो हमने बहुत सारे लोगों के फॉर्म 45 देखे हैं, मैंने खुद देखे हैं। बसरा साहब के, यहाँ पर शोएब शाहीन साहब के, एडवोकेट अली बुखारी साहब के, उनके फॉर्म 45 के मुताबिक उनका नंबर तो बहुत ज़्यादा बनता है। और वो सिर्फ उनके अपने फॉर्म 45 नहीं है, उनके साथ जो दीगर कैंडिडेट्स इलेक्शन में मौजूद थे, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर थे इन 2 हलकों में, हल्का 47 और 48 में। उसके अलावा जमात इस्लामी के कैंडिडेट्स, TLP के कैंडिडेट सेकंड कर रहे हैं कि जो तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं उनके फॉर्म 45 दुरुस्त हैं। नहीं, ऐसा ही होगा तो उनके पास एक फोरम है ना। देखिए ना, आखिर पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन है, ट्रिब्यूनल्स हैं, कोर्ट्स हैं, क्या कोई भी उनके फार्म 40? ये तो बड़ी आसान सी बात है ना, एक मैथमेटिकल गेम है कि भाई इतने नंबर ऑफ स्टेशन है, ये मेरा रिजल्ट है। तो मैं समझता हूँ उनका ठीक हो जाएगा अगर वो जाएंगे। या अगर उनके जहन में अभी भी ये डाउट है कि ये सारे इदारे
कोई भी इदारा उनको इंसाफ नहीं देगा, ना इलेक्शन कमीशन, ना ट्रिब्यूनल्स में आगे वो जाएंगे, ना कोर्ट्स, क्योंकि ये पहली बार तो नहीं हुआ। पिछली बार आपने इलेक्शन देखा 2018 में, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग शिकस्त खा गई, कम सीटें हमने ली तो हमें एतराज़ हो गए। इससे पहले 2013 में भी कहते रहे कि 35 पंक्चर लगाए गए। कौन सा ऐसा इलेक्शन है जिसमें किसी सब पार्टियों ने माना? लेकिन जो फोरम मौजूद है, मैं कहता हूँ कि फोरम अपने फोरम्स को पूरी तरह, हर किसी का राइट है, सिर्फ एजिटेट करते रहेंगे तो हम मुल्क को कहाँ लेके जाएंगे? मुल्क तो हमारा इस वक्त तबाही के दहाने पे आया हुआ है, और हम अगर यही कहते रहेंगे और मुल्क को नुकसान ही पहुँचाना है कि IMF को लेटर लिखना है या अमेरिका को कहना है कि हमारी मदद कर लें, तो आप बता दीजिए कि तरीक़ाकार क्या है? सही मैं आपके पास वापस आता हूं, क्योंकि हुकूमत साजी के हवाले से जो काबीना तश्कील पाने वाली है उसके हवाले से कुछ बड़े अहम फैसले होने वाले हैं, उसके हवाले से भी आपसे पूछेंगे। ज़रा चलते हैं साजिद अहमद साहब की तरफ, और उनसे पहले ज़रा पूछ लेते हैं। साजिद अहमद साहब, आप की जमात हमने देखा कि सक्सेसिव गवर्नमेंट्स का हिस्सा रही है, इस मरतबा भी आप गवर्नमेंट को वोट देने जा रहे हैं। क्या आपको कोई उम्मीद है? बहुत सारे लोग मायूस हैं, नाला हैं, उनको कोई होप नज़र नहीं आती, तवक्को नहीं का इजहार नहीं कर रहे कि ये जो कौमी असम्बली तश्कील पा रही है, जो हुकूमत बनने जा रही है, ये कोई अवामी मसाइल पर काबू पा सकेगी? व्हाट्स योर टेक? आपको उम्मीद है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा देखिए, एक तो उम्मीद पर दुनिया कायम है, और पाकिस्तान के अंदर 30 साल डिक्टेटरशिप रही है, और तकरीबन 30 से 32-35 साल सिविलियन गवर्नमेंट रही है। लेकिन पाकिस्तान की तारीख में, पाकिस्तान बनने से आज तक किसी भी सिविलियन प्राइम मिनिस्टर ने अपना टाइम पीरियड पूरा नहीं किया है। तारीख चली आ रही है शुरू से। अच्छा, एक तो जमहूरियत का सही मानों में पटरी पे चलना बहुत ज़रूरी है। अगर मिसाल के तौर पर हम मिसाल देते हैं अपने नेबर कंट्रीज़ की, हम मिसाल देते हैं वर्ल्ड की, और हम मिसाल देते हैं बांग्लादेश की, अफगानिस्तान की, तो देखें आज इंडिया के अंदर मुकम्मल जमहूरियत है, बांग्लादेश में जमहूरियत है, आप चले जाएं जो मगरबी ममालिक हैं और मुकम्मल जमहूरियत है, और वहाँ रन हो रही हैं चीज़ें ना, और वहाँ वो तरक्की कर रहे हैं, माशी तौर पर आगे हमसे, इखलाकी तौर पर बहुत आगे हमसे, वो एजुकेशन के लिहाज से बहुत आगे हमसे, पूरा एक सिस्टम तरतीब पाया हुआ है। वहाँ जो सिस्टम चल रहा है वहाँ पर अपना लोकल गवर्नमेंट सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, तमाम इख्तियार बलदियाती नुमाइंदों के पास होते हैं, पार्लियामेंट्री अपना कानून साजी का काम करते हैं, और जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है वो डायरेक्ट पब्लिक से इंटैक्ट होते हैं पानी, बिजली, सैलरी और दीगर मसाइल पर। अच्छा, हमारे यहाँ निज़ाम उल्टा है। अच्छा, हमारे MNAs MPs से सब कुछ मांग रहे हैं, पानी नहीं है, बिजली नहीं है। मुझे बड़ी हैरत होती है कि अभी इलेक्शन से पहले मैं देख रहा था मुख्तलिफ एंकर पर्सन रोडों पर गलियों में जा रहे थे, लोगों से पूछे थे आपकी गली बनी है, MNA बनाई नहीं बनाई, MP ने बनाई नहीं बनाई, सैलरी का निज़ाम। तो बेसिकली तो पार्लियामेंट का काम होता है वो कानून साजी है, पॉलिसी मेकर। हाँ, पॉलिसी मेकर। अच्छा, हमने पॉलिसी मेकर वाले इदारे को हमने डेवलपमेंट उससे काम मांग रहे हैं, ठीक है ना। और जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है, जितनी पाकिस्तान में अब तक जमहूरी जमातें हैं मुख्तलिफ वक्तों में आई और चली हैं हुकूमत करके, उन्होंने उसको स्ट्रॉन्ग नहीं किया। आज यही वजह है कि ग्राउंड पर पंजाब वाहिद हम समझते हैं कि ऐसा सूबा है। साजिद भाई, आप किस वादे पे शहबाज शरीफ को वोट देने जा रही है आपकी जमात? आपको क्या यकीन दहानी कराई गई है? हमने देखा पीपल्स पार्टी ने मांगा, पीपल्स पार्टी ने कहा सदर हमारा बना दो, हमें गवर्नर्स दे दो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के, और हम चेयरमैन सेनेट अपना रखेंगे, डिप्टी स्पीकर हम रखेंगे कौमी असम्बली में। वो एक फॉर्मूले के तहत आ रहे हैं, लेकिन वो काबीना का हिस्सा नहीं बन रहे। आप किन यकीन दहानियों पे आप आ रहे हैं? आप कौन सी वजारतें ले रहे हैं? गवर्नर से जो है वो टेसोरी साहब रहेंगे या नहीं? एक तो जब भी किसी मुल्क के अंदर इलेक्शन होते हैं, उसके बाद जो भी जमहूरियत कुव्वतें आपस में कोलिशन में जो बैठती है वो अलग, और जो अपोजिशन में बैठती है वो अलग। अच्छा, नंबर्स का सारा गेम होता है। मिसाल के तौर पर आपने कहा कि पीपल्स पार्टी ने जो मांगा उसको मिल गया, तो पीपल्स पार्टी के नंबर बहुत ज्यादा है कौमी असम्बली के अंदर। पीपल्स पार्टी के नंबर सूबाई असम्बली में बहुत ज्यादा है। उनकी अपनी किसी की जरूरत के बगैर उनको सूबाई असम्बली हुकूमत बनाने में उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं पेश आई उनको ना, तो बुजुर्ग भी किसी की नहीं है। लेकिन देखिए, इस वक्त अगर देखा जाए तो इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है वो बहुत वीक पोजिशन में खड़ी हुई है, ठीक है ना। और इंतखाबात से भी क्वेश्चन मार्क है एक तरह का, और मौजूदा हुकूमत के लिए बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, ठीक है ना। एक तो मईशत का चैलेंज है, अगर हुकूमत अनबैलेंस रहेगी, ज़िगज़ैग रहेगी, और कोalition को पार्टनर्स को साथ लेकर नहीं चलेगी, तो जो उनकी ज़रूरतें हैं, मिसाल के तौर पर कोई भी जमात अपने लिए, अपनी ज़ात के लिए कोई शख्स नहीं मांगता,
अगर हम कराची से हमारे 15 MNA मुंतखब हुए, हैदराबाद से 2 MNA मुंतखब हुए, 17 MNA, तो हम कराची और हैदराबाद के मसाइल पर हमेशा हमने बात की है कि कराची के अंदर डेवलपमेंट होनी चाहिए, कराची में ट्रांसपोर्ट निज़ाम होना चाहिए, कराची में हेल्थ सेक्टर अच्छा होना चाहिए, और कराची में बल्दियाती, बल्कि पूरे पाकिस्तान में बल्दियाती नुमाइंदों का स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। तमाम उनको पावर होना चाहिए। साजिद भाई काबीना में बैठ रहे हैं कि नहीं बैठ रहे? ये भी बात देखें, इस वक्त जो सूरत हाल है, पीपल्स पार्टी की भी मुख्तलिफ हॉलों से लीग से बातचीत चल रही है। मैं ख्याल कोई हतमी बात अभी तक नहीं हो सकी। अभी तक आपने फैसला नहीं किया कि आप शहबाज शरीफ की काबीना में बैठेंगे? हम इन दोनों की बार्गेनिंग पोजीशन को देख रहे हैं कि किस तरह से पहुंचते हैं। फिर तक पार्टी हम है ना, उसके बाद हम इनसे बातचीत करेंगे, और बातचीत चल रही है। बातचीत चलिए। अच्छा, मैं वापस आता हूँ साजिद साहब आपके पास। अवैस हैदर जखड़ साहब पहली मरतबा 29 ईयर्स ओल्ड आप बने हैं MNA और तहरीक इंसाफ बैक्ड कैंडिडेट थे, अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रुकन के तौर पर आप कौमी असम्बली का हिस्सा हैं। आपका जो एक्सपीरियंस है, आप ज़ाहिर है कि आपका यू कम ऑफ अ पॉलिटिकल फैमिली, ज़रा हमें बताएं कि ये जो असम्बली है, इस असम्बली से आपको उम्मीद है कि आप एक एक्टिव मेंबर के तौर पर कोई अवाम की बेहतरी के लिए भी कुछ कर सकेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही व अदद खल्क़िही व रज़ाए नफ्सिही व वज़नत वर्शिही व मिदाद कलिमातिही। सबसे पहले मैं आपको शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में दावत दी। गुजारिश ये है कि इस असम्बली से कैसे हम तवक्कुआत रखें कि जिसमें कुछ MNAs ऐसे आए बैठे हैं जो कि अवाम के मैंडेट को चुरा के आए बैठे हैं। बहुत से MNAs ऐसे हैं जो 9 फरवरी को बने हैं, बहुत से MNAs ऐसे हैं जो फॉर्म 47 पर MNA बनकर आए हैं। मुझसे पहले जो मेरे बुजुर्ग इधर गुफ्तगू कर रहे थे कि धांधली के लिए हमारे पास फॉर्म मौजूद हैं और इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में जाएं। अब NA 154 हमारे भाई हैं फराज नून साहब, उनको इलेक्शन हरा दिया गया है। अब रिकाउंटिंग की दरख्वास्त दी गई है, उनके नेशनल असम्बली में आकर उनके मेंबरशिप कार्ड बन गए। क्योंकि अब ये देखें धांधली का इन्होंने इस तरह से धांधली की है कि रिजेक्टेड वोट्स पहले 7000 थे और दोबारा रिकाउंटिंग जब हो गई है अब रिजेक्टेड वोट्स 20,000 है। तो कहाँ जाएं हम इंसाफ के लिए? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो पिछले 12-13 महीनों में जुल्म और ज़्यादती हुई है, आप ये देखें, इन्होंने तो आइन की धज्जियाँ उड़ा दी हैं। आइन का आर्टिकल 14 इनवायलेबिलिटी ऑफ डिग्निटी ऑफ मैन, उसके बाद आइन का आर्टिकल 15 फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, 16 आर्टिकल फ्रीडम ऑफ असेंबली और आर्टिकल नंबर 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच। आप ये बताएं, इन सब आर्टिकल्स की धज्जियाँ उड़ाई गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो ज़्यादती हुई है, मैं आपको ये बताऊँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा लहराना ऐसे था कि जैसे आपने कोई AK-47 उठाई हुई है। तो गुजारिश है, किस तरह से हम ये एक्सपेक्ट करें? इनके जो बैठे थे सारे के सारे ROs, ये इलेक्शन कमीशन, ये भी तो इन्हीं के अपने थे। सिर्फ ये इनको ही नवाजना था, इसलिए दोबारा ये इक़्तिदार में इनको ज़बरदस्ती लेकर आने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 180 सीट थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो जितने भी कारकुनान थे, उनके मंशूर और उनके मैंडेट को चुराया गया। ये तो मैं पहले भी एक दफ़ा डिस्कस कर चुका हूँ एक टॉक शो में। अल जज़ीरा की ये रिपोर्ट थी, वर्ल्ड टाइम्स की ये रिपोर्ट थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पॉपुलैरिटी है वो 95% है। और ये तो अल जज़ीरा ने भी कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारान ने 180 सीट्स ली हैं। तो कैसे इनसे हम तवक्को कर सकते हैं? और उसके बाद एक फ़लसफ़ा है कि किसी भी मुल्क की तरक्की का राज इसमें है कि जब वहाँ पर 3 जमहूरी हुकूमतें अपना दौर मुकम्मल करती हैं, तब वो मुल्क जाकर तरक्की की राह पर गामजन होता है। बदकिस्मती से इन्होंने हमारी ये जो तीसरी जमहूरी हुकूमत थी, ये पूरी हो रही थी, इन्होंने अमरीकी साजिश के थ्रू, साइफर के थ्रू हमारे इमरान खान साहब को इन्होंने डिथ्रोन किया, रजीम चेंज किया, और आज आप हालत देख रहे हैं जो मुल्क की सूरत हाल है। सही। जगड़ साहब, आपसे जो मुस्तकबिल की पॉलिसी है उसके ऊपर भी लेंगे, ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बात करेंगे जो हुकूमत साजी होने जा रही है उसमें कौन कौन से बड़े फैसले ऑन द कार्ड्स हैं, बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक।